राहुल गांधी का एक ट्वीट और तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की राजनीतिक एंट्री ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज कर दी है। 13 जनवरी को राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि फिल्म जननायकन को रोकने की कोशिश तमिल संस्कृति पर हमला है। प्रधानमंत्री मोदी तमिलों की आवाज कभी नहीं दबा पाएंगे। चुनाव से पहले राहुल गांधी के इस ट्वीट को कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में खटास के तौर पर देखा जा रहा है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ डीएमके और कांग्रेस पार्टी के बीच फूट पड़ती नजर आ रही है। इसकी मुख्य वजह है तमिल एक्टर थलापति विजय की पार्टी टीवीके। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर कांग्रेस और डीएमके के बीच का अलायंस टूटता है तो चुनाव में बीजेपी को सीधा फायदा मिलेगा। 234 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पिछले चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीतकर अपने दम पर सरकार बनाई थी। कांग्रेस को गठबंधन में 18 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस 40 सीटों की मांग कर रही है, जबकि बीजेपी और एआईएडीएमके का गठबंधन 75 सीटों पर सिमट गया था। बीजेपी को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। पिछली बार बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार एआईएडीएमके 23 सीटें देने को तैयार है, लेकिन बीजेपी 60 सीटें मांग रही है। कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटा तो बीजेपी को कैसे फायदा मिलेगा? इसका जवाब सीनियर जर्नलिस्ट ने दिया। उनके मुताबिक अगर कांग्रेस और डीएमके का गठबंधन टूटता है तो दोनों को नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा, खासकर उन 18 सीटों पर जहां कांग्रेस डीएमके के वोट ट्रांसफर से जीती थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डीएमके के बिना कांग्रेस का दोबारा इतनी सीटें जीत पाना मुश्किल है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस डीएमके का साथ छोड़कर किसी नई राजनीतिक विकल्प की ओर जाएगी? इस पर एक्सपर्ट कहते हैं कि विजय का पहला चुनाव है, साफ नहीं है कि उनकी स्टार अपील वोटों में बदलेगी या नहीं। अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों की लालच में टीवीके के साथ जाती है तो नुकसान हो सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ये फायदा तभी मिलेगा जब बीजेपी डीएमके के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी को भुना लेती है। उधर बीजेपी एनडीए गठबंधन के तहत थलापति विजय और कांग्रेस से जुड़ी हर गतिविधि पर करीबी से नजर बनाए हुए है। अब जान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टियों का क्या मानना है। डीएमके के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद से पार्टी ने अकेले ही सरकार चलाई है और मुख्यमंत्री स्टालिन अपने रुख पर अडिग हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि हम चाहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद राज्य की सत्ता में हमारी भी हिस्सेदारी हो। इस पर डीएमके से बातचीत चल रही है। वहीं बीजेपी आरोप लगाते हुए कहती है कि तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, इसलिए गठबंधन के दल एक दूसरे से दूरी बनाने का ड्रामा कर रहे हैं। तमिलनाडु की राजनीति में बीते 5 दशकों से कोई भी नेशनल पार्टी अपने दम पर सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में ये देखने लायक होगा कि चुनाव से पहले अगर डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन टूटता है तो इससे सीधे तौर पर फायदा बीजेपी को होगा या फिर टीवीके एक नई शक्ति बनकर राज्य में उभरेगी। देवांशु तिवारी, दैनिक भास्कर।